क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन हमारा दिल सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही क्यों धड़कता है? क्यों कुछ लोग पहली मुलाकात में ही बेहद आकर्षक लगते हैं जबकि कुछ लोग बिल्कुल महसूस ही नहीं होते? क्या प्यार दिल से होता है या हमारा दिमाग सीक्रेटली डिसाइड करता है कि हमें किससे प्यार होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम प्यार चुनते हैं या हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही तय कर चुका होता है कि हम किसकी ओर आकर्षित होंगे? आज की इस डीप साइकोलॉजिकल जर्नी में हम जानेंगे अट्रैक्शन की साइकोलॉजी क्या है, हम कुछ लोगों की तरफ इंस्टेंटली अट्रैक्ट क्यों होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्यार को कैसे प्रभावित करते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट सच में है या मिथ, ब्यूटी, इमोशन, ट्रॉमा, लॉनलीनेस और केमिस्ट्री का कनेक्शन क्या है और क्यों कई लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। यह वीडियो आपके प्यार को देखने का नजरिया बदल सकती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन केवल फिजिकल ब्यूटी की वजह से होता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन कहीं और अधिक कॉम्प्लेक्स है। कई बार हम किसी व्यक्ति की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वह हमें इमोशनली सेफ महसूस कराता है, उसकी पर्सनालिटी फैमिलियर लगती है, उसकी एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स से मैच करती है, वह हमारी इमोशनल नीड्स को ट्रिगर करता है। यानी लव केवल आंखों से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको पसंद आता है तो आपके ब्रेन में कई केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं। डोपामाइन प्लीजर और एक्साइटमेंट पैदा करता है, इसलिए क्रश होने पर हर चीज एक्साइटिंग लगती है। ऑक्सीटोसिन इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करता है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव की शुरुआती स्टेज में सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो सकता है जिससे व्यक्ति बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है। यानी लव केवल इमोशन नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रिएक्शन भी है। अब आते हैं सबसे गहरे साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर। हम अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड इमोशंस पैटर्न से मैच करते हैं। अगर बचपन में प्यार इनकंसिस्टेंट था, वैलिडेशन कम मिली, इमोशनली नेग्लेक्ट किया गया हो, तो एडल्टहुड में व्यक्ति अननोइंगली उसी टाइप के रिलेशनशिप की ओर अट्रैक्ट हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे अटैचमेंट पैटर्न्स कहा जाता है। अब एक शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट, कई बार हेल्दी लोग बोरिंग लग सकते हैं और टॉक्सिक लोग एक्साइटिंग, क्योंकि केओस कई लोगों के नर्वस सिस्टम को फैमिलियर लगता है। अगर किसी ने चाइल्डहुड में इनस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस किया हो तो काम लव अनफैमिलियर लग सकता है। उनका सबकॉन्शियस फैमिलियर पेन खोज रहा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार सिमिलर अक्सर डीपर कॉम्पैटिबिलिटी क्रिएट करती है। हम अक्सर उन लोगों को पसंद करते हैं जिनकी वैल्यू सिमिलर हो, जिनका ह्यूमर सिमिलर हो, जिनका वर्ल्ड व्यू मैच करे, जिनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी मिलती हो। हालांकि डिफरेंसेस एक्साइटमेंट ला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इमोशनल कॉम्पेटिबिलिटी पर टिके होते हैं। लॉनलीनेस भी अट्रैक्शन को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति इमोशनली एम्प्टी महसूस करता है तो उसे अट्रैक्शन बहुत पावरफुल लग सकती है। कई बार लोग प्यार में नहीं पड़ते, वे इमोशनल एस्केप में पड़ते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हैलो इफेक्ट। अगर कोई साइकोलॉजिकली अट्रैक्टिव है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि वह इंटेलिजेंट होगा, काइंड होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। यानी ब्यूटी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर सकती है, इसलिए कई लोग अपीयरेंस को पर्सनालिटी समझ बैठते हैं। यह सबसे इमोशनल और डिफिकल्ट पार्ट है। कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ नहीं पाते क्योंकि फियर ऑफ लॉनलीनेस, लो सेल्फ वर्थ, ट्रॉमा बॉन्डिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी उनकी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से जुड़ चुकी होती है। कभी कभी लोग प्यार से नहीं बल्कि इमोशनल एडिक्शन से बंधे होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वह सच में प्यार है या इमोशनल नीड? रियल लव में पीस होता है, रिस्पेक्ट होता है, इमोशनल सेफ्टी होती है, ग्रोथ होती है, जबकि अनहेल्दी अटैचमेंट में एंजाइटी, फियर, ऑब्सेशन, इमोशनल एग्जॉशन ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि क्या हम आकर्षण को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन अवेयरनेस अट्रैक्शन को हेल्दियर बना सकती है। जब आप अपने अटैचमेंट स्टाइल, ट्रॉमा पैटर्न्स, इमोशनल वुंड्स, इनसिक्योरिटीज को समझते हैं, तब आप कॉन्शियसली बेहतर रिलेशनशिप्स चुन सकते हैं। हीलिंग आपके अट्रैक्शन पैटर्न्स को बदल सकती है। हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वह केवल चांस नहीं होता, उसमें बायोलॉजी, साइकोलॉजी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, लॉनलीनेस, सबकॉन्शियस पैटर्न्स एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस फीलिंग से प्यार करते हैं जब वह हमें महसूस कराता है। इसलिए सच्चा प्यार वह है जो आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि इमोशनली हील करे। कभी कभी दिल जिसे प्यार समझता है वह सिर्फ अधूरे घावों की पुकार होती है। अगर आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो
आपको समझना मुश्किल था तो कमेंट करें, लव रिवील्स आवर हिडन साइकोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।